हनुमान जी जो रामायण काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, उन्होंने श्री राम का साथ रावण के साथ युद्ध में दिया था, लेकिन इसी के साथ वो अमरत्व का वरदान भी पा चुके थे, जिस कारण वो कलयुग के अंत तक सशरीर धरती पर ही निवास करेंगे। परंतु हमारे मन में एक सवाल यही आता है कि अगर हनुमान जी अमर हैं तो रामायण के बाद उनका क्या हुआ? आखिर वो कहाँ गए और आज वो कहाँ हो सकते हैं? इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ, क्योंकि वो पवन पुत्र थे, उनमें जन्म से ही अद्भुत शक्ति थी। परंतु एक बार जब उन्होंने खेल खेल में सूर्य को निगलना चाहा, तो इंद्रदेव के वज्र के प्रहार से वो मूर्छित हो गए। पवन देव के क्रोध के कारण धरती पर जीवन का अंत हो रहा था, तो अंत में सब देवताओं ने हनुमान जी को बेहद शक्तिशाली वरदान दिए। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसका पूरा ज्ञान उन्हें नहीं था। रामायण के युद्ध में भी उन्होंने श्री राम का साथ दिया, लेकिन हमें हनुमान जी की जानकारी श्री राम के वैकुंठ धाम तक जाने की ही है। हनुमान जी अगर अमर हैं तो रामायण के बाद वो कहाँ गए? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी की जानकारी को हम किसी पुराण में ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन महाभारत में हम हनुमान जी को ढूंढ सकते हैं। एक बार वो भीम से मिले थे और उन्होंने भीम का घमंड तोड़ा था, जबकि दूसरी बार उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का ध्वज बनकर पूरे युद्ध में उनका साथ दिया था। और उसके बाद हम हनुमान जी के बारे में किसी धर्मशास्त्र में नहीं ढूंढ सकते, लेकिन अगर हम दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में ढूंढने की कोशिश करें तो हम हनुमान जी के संकेत पा सकते हैं। सेंट्रल अमेरिका के एक देश होंडुरस में एक प्राचीन मंदिर मिला जो घने जंगलों के अंदर ही बसा था। इसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हुईं। इसे 2000 साल से ज्यादा पुराना कहा जाता है। इसके आसपास कई और ढांचे भी पाए गए, लेकिन इसकी लोकेशन को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। ये इस बात को साबित करता है कि कभी यहाँ पर वानर देव की पूजा की जाती थी, और आप इन तस्वीरों में उनकी समानता हनुमान जी से कर सकते हैं। इसके बाद चीन में भी शक्तिशाली वानर की प्राचीन कहानियां सुनाई जाती हैं। लगभग 1000 साल पहले यहाँ पर सन वुकोंग नाम का अद्भुत शक्तियों वाला वानर हुआ करता था। वो अमर था और देवताओं से ज्यादा शक्ति रखता था। उसकी कई कथाओं को भुला दिया गया, जबकि जो बची उनमें भी इसी जानकारी को बताया गया है। इसके बाद भी 14वीं शताब्दी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी से मिलने की बात की थी। 17वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने भी ये बताया था कि हनुमान जी ने स्वयं उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद भी कई साधु और ऋषियों ने हनुमान जी को देखने का या उनका एहसास करने की बात की है। कई ऋषि मुनि इस बात की जानकारी भी दे चुके हैं कि साधारण इंसान कभी हनुमान जी की पहचान नहीं कर सकता। वो हमारे आसपास भी हों तो भी हम उन्हें समझ या पहचान नहीं पाएंगे। अगर हम आज भी बात करें तो भारत के कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहां मान्यता के अनुसार हनुमान जी आते हैं, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं कर पाता। श्रीलंका के घने जंगलों में भी एक प्राचीन कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। वहां हर 41 साल बाद स्वयं हनुमान जी आते हैं। साल 2014 में उनकी हनुमान जी से भेंट हुई थी। वो इस बात को बताते हैं। अब वो 2055 में वहां पर आएंगे, लेकिन एक सवाल, आखिर हनुमान जी का निवास स्थान कहां हो सकता है? अगर हम आज के 2 गुप्त स्थान देखें तो जरूर ही हनुमान जी वहां निवास करते हो सकते हैं। एक तो होंडुरस का वो प्राचीन वानर देव का मंदिर, और दूसरा हिमालय का वो गुप्त शहर ज्ञानगंज, जिस पर हमने पिछली वीडियो बनाई थी। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें।
वो सतयुग का एक ऐसा शहर है जो आज के विज्ञान से भी आगे है। वहां आम इंसान नहीं पहुंच सकता। तिब्बत मान्यता के अनुसार वहां पर अमर इंसान निवास करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हनुमान जी कहां हो सकते हैं? क्या आप किसी और फैक्ट की जानकारी रखते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर